Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. So students, in today's video, we're going to cover Science Class 8th Chapter Force and Pressure. Students, as you have seen in my last video में मैंने इस चैप्टर का पार्ट ए आप लोगों के साथ डिस्कस करा था, उसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करा था, राइट. सो इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट करने वाले हैं, राइट. होप आप लोगों के लिए वीडियो ये यूज़फुल हो एंड इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा सो दैट मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा ऐसी वीडियोस हेल्पफुल वीडियोस लेकर आ पाऊँ. ऑलराइट, चलिए नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रिक्शन पार्ट तक कवर करा था, राइट. आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ओके. So students, there are basically three types of non-contact forces. Number one, magnetic force. Alright. Number two, electrostatic force. And number three, that is gravitational force. हम लोग तीनों को one by one डिस्कस करने वाले हैं आज. Now listen to me very carefully. Okay, चलिए देखते हैं. मैग्नेटिक फोर्स को स्टूडेंट्स हम लोग एक एक्टिविटी 8.6 है उसके थ्रू समझते हैं, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स. बार मैग्नेट्स पता है आप लोगों को, सबको पता होगा स्टूडेंट्स. आपको एक पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स लेंगे आप लोग, ठीक है. देन यू हैव टू प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर 3 राउंड शेप्ड पेंसिल्स. देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा 3 राउंड शेप्ड पेंसिल्स हैं, उसके पास यू हैव टू प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स, ठीक है. और यू कैन ऑल्सो टेक वुडन रोलर्स एज इट इज शोन इन फिगर 8.10, राइट. नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट, जो दूसरी मैग्नेट है स्टूडेंट्स उसका वन एंड आप लेकर आएंगे नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स. नाउ मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डोंट टच ईच अदर. आप लोगों को जस्ट उनको क्लोज लेकर आना है, टच नहीं करवाना है. ऑलराइट, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. अब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है. नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट, जो दूसरा एंड है स्टूडेंट्स मैग्नेट का उसको आप लेकर आएंगे नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स एज इट इज शोन इन फिगर 8.10, राइट. नोट व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट. जब भी दूसरी वाली को पास लाया जाता है मैग्नेट को, आप देखेंगे फर्स्ट वाली को क्या होता है, राइट. चलिए देखिए, Does the magnet on the rollers begin to move? क्या मूव करने लगेंगे वो when the other magnet is brought near it? Does it always move in the direction of the approaching magnet? कह रहे हैं कि क्या वो always move करेगी उसकी approaching magnet की direction में. What do these observations suggest? ये observations क्या suggest करते हैं students? That does it mean that some force must be acting between the two magnets? कि क्या कोई ऐसी force है जो उन दोनों magnets के बीच में act कर रही है. You have already learned in class 6 students that like poles of two magnets always repel each other and unlike poles attract each other. ये बात हम सबको पता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 6 में भी समझा होगा कि जो दो मैग्नेट्स हैं उनके जो लाइक पोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल, लाइक दिस. तो जो लाइक पोल्स होते हैं वो ऑलवेज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, राइट. एंड जो अनलाइक पोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बार मैग्नेट्स का अगर हम एग्जांपल लें, पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दूसरे का साउथ, फर्स्ट का नॉर्थ, सेकंड का साउथ, इस तरह से अनलाइक पोल्स जो हैं वो ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, राइट. सो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पोलर पुश. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो एक दूसरे फॉर्म ऑफ पोलर पुश हो गया, जिस लाइक हम लोगों ने पार्ट ए इस चैप्टर में समझा था लास्ट वीडियो में, ठीक है, पोलर पुश के बारे में, राइट. डू यू हैव टू ब्रिंग the magnets in contact for observing the force between them. Sorry, my bad. All right. A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. कह रहे बिना कॉन्टैक्ट के भी हम लेके आ सकते हैं उनको, ठीक है, एक फोर्स एक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट समझा था कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, ठीक है. बट ये तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, ठीक है, बिना टच के, बिना पास लाए, बिना टच करे भी वो एक्ट कर रही है एक फोर्स. सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे आप लोग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फोर्स एक्ट हो रही है, एक्सर्ट हो रही है बेसिकली एक मैग्नेट पे, ये कौन सा हो गया, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट. सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, एक आयरन ऑफ पीस ऑफ आयरन पे भी इस तरह से एक्ट करती है, राइट. चलिए, तो ये हमने समझा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में. अब हम चलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के सेकेंड एग्जाम्पल पे, दैट इज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, इज ऑल्सो काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। चलिए इसको समझते हैं एक एक्टिविटी से। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ ले लीजिए स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस, 2 इक्वल पीसेस में आपको उसको कट कर देना। नाउ सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस, देखिए आप पहले फिगर देख लीजिए, इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए 8.11 फिगर 8.11, देखिए किस तरह से इन्होंने हंग करा है पीस ऑफ उसको स्ट्रॉ को। आपने एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लिया, उसको 2 इक्वल पीसेस में कट करा, राइट। नाउ सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस, जो एक पीसेस है दोनों में से, यू हैव टू सस्पेंड इट फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, टेबल की एज से देखिए इन्होंने सस्पेंड करा है उसको विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड, थ्रेड की हेल्प से लटका दिया उसको, सस्पेंड करा है, लाइक एज इट इज शोन इन फिगर 8.11। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ, अब जो दूसरा पीस है स्टूडेंट स्ट्रॉ का, उसको आप अपने हैंड में पकड़ेंगे एंड यू हैव टू रब इट्स फ्री एंड, जो उसका फ्री एंड है उसको एक शीट ऑफ पेपर से आप रब करेंगे, ठीक है। ये दूसरे वाले पीस की बात हो रही है। नाउ ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ, अब ये जो सस्पेंडेड स्ट्रॉ है ना स्टूडेंट्स, जो हंग कर रहा है, इसके पास आप लेकर आएंगे रब्ड वाले को, ठीक है। नाउ मेक श्योर दैट द 2 पीसेस डोंट टच ईच अदर, आप लोग मेक श्योर करेंगे स्टूडेंट्स कि वो टच ना हो पाए, सिर्फ उसको क्लोज लेके आएंगे आप, जस्ट लाइक ये फिगर में देखिए दिखा रखा है, राइट, फिगर 8.11। वॉट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप। नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ, जो ये फ्री एंड है सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ का, जो आप देख रहे हैं फ्री एंड जो नीचे है, विद अ शीट ऑफ पेपर, उसको रब करेंगे एक शीट ऑफ पेपर से। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वॉज रब्ड अर्लियर, जो पहले हमने रब करा था पीस ऑफ स्ट्रॉ को, उसको आप लेकर आएंगे विद पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। वॉट डू यू ऑब्जर्व नाउ, अब आप क्या नोटिस करेंगे, देखिए इसको समझते हैं। A straw is said to have acquired electrostatic charge, अब जो straw है उसको हम बोलेंगे उसने electrostatic charge ले लिया है after it has been rubbed with a sheet of paper, हम लोगों ने जब उसको sheet of paper से rub करा स्टूडेंट्स, तो उसमें electrostatic charge आ गया है, राइट। इसके मैं और एग्जाम्पल्स देके समझाती हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, ऐसा जो स्ट्रॉ है किसका एग्जाम्पल हो गया, अ चार्ज्ड बॉडी का, ऑलराइट। चलिए द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स, यही तो हमारी डेफिनेशन है, यही तो हमारी चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होता क्या है, ठीक है, कह रहे हैं दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। अब हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, जो ये पीस ऑफ स्ट्रॉ वाला एग्जाम्पल लिया हमने, इसमें जो दोनों स्ट्रॉज हैं हमने उनको टच तो नहीं करवाया ना आपस में, जस्ट क्लोज लेकर आए उसके, ठीक है। स्टिल उन्होंने फोर्स एक्ट करी उनके बीच में, तो यही कह रहे हैं द फोर्स कम्स इनटू प्ले विदाउट इवन टचिंग द बॉडीज ऑफ देयर विद देम, राइट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स therefore is another example of a non contact force, ठीक है, यही मैंने आपसे कहा था, ये another example है non contact force का। You'll learn more about electric charges in class 12, क्लास 12 में स्टूडेंट्स आप लोग और इसको डिटेल में समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं क्या। एंड मैं क्या कह रही थी, आपको इसके और एग्जांपल्स देके बताती हूँ, याद देखिए। आप सब लोगों ने देखा होगा, लाइक बचपन में करा होगा, या आई डोंट नो आप करते होंगे, लाइक जो प्लास्टिक चेयर होती है स्टूडेंट्स, आप फॉर एग्जांपल सपोज आप इमेजिन करिए विंटर्स टाइम चल रहा है, एज इट इज़ नाउ, अभी चल रहा है, राइट। तो आप लोगों ने वूलन क्लोथ्स पहने, ऑलराइट, एंड आप एक प्लास्टिक चेयर पे बैठे हैं, राइट। तो आप उस पे बैठ के, जो उसके आर्म्स होते हैं, काम चेयर पे आप बैठे हैं प्लास्टिक चेयर पे, थोड़ी देर बाद जब उससे आप उठते हैं, सो आप लोग एक ऐसा फील करेंगे, जो आपके वूलन क्लोथ्स हैं और जो प्लास्टिक चेयर है, आप जब उठेंगे तो आपको ऐसा फील होगा, एक चार्ज सा फील होगा उसकी बॉडी में से, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑलराइट। ये सारी चीज़ें भी एग्जाम्पल्स होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, राइट। चलिए ये दोनों हमने समझ लिया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट समझते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होता है। you know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand, ठीक है, गिर जाता है कोई कॉइन या पेन हमारे हाथ में हो, अगर तो गिरता है, इट फॉल्स टू द ग्राउंड पे गिरता है, ठीक है। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट से जब डिटैच्ड होते हैं लीव्स एंड फ्रूट्स, दे ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड, नॉट टू द स्काई, राइट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो, कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसा क्यों होता है। When the coin is held in your hand, it is at rest, ठीक है, रेस्ट पोजिशन पे उस टाइम वो
कौन सा है रेस्ट पोजीशन स्टूडेंट्स? आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। रेस्ट पोजीशन पे होता है तो क्या बोलते हैं उसको? एक नेम बताया था, एक टर्म बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, ठीक है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए, तो हमने देखा कि जब कॉइन आपके हैंड में होता है सो इट इज एट रेस्ट, राइट? एज सून एज इट इज रिलीज्ड इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड्स, नीचे जाने लगता है जब आपके हाथ से वो गिरता है कॉइन। It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. एक चेंज आया उसमें। Can this happen without a force acting on it? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सोचा है कभी ऐसा हो सकता है बिना किसी फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही बीच में, स्टिल ऐसा हो सकता है? What is this force? Definitely not, right? कोई फोर्स तो है उसके बीच में. What is this force? Objects or things fall towards the earth because it pulls them. क्योंकि अर्थ उनको अपनी अर्थ और चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है, इसलिए वो अर्थ पे गिरते हैं. And this force is nothing but the force of gravity or just gravity. This is what we are discussing about gravitational force. ठीक है, यही तो है हमारी gravitational force. This is an attractive force. All right. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स. हर ऑब्जेक्ट पे स्टूडेंट्स एक्ट करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ें हैं उन पे एक्ट करेगी, उन पे नहीं करेगी. एवरीथिंग दैट इज ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, राइट? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ इट. हम अवेयर नहीं होते, स्टिल वो एक्ट कर रही होती है उस टाइम. वाटर बिगिंस टू फ्लोट टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप. जब भी हम कोई टैप ओपन करते हैं वाटर जो नीचे जाने लगता है टैप में से, ठीक है, ऊपर तो नहीं जाता स्काई की तरफ, ठीक है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, राइट? वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ऑलराइट, चलिए देखिए, ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन. In fact, every object in the universe, whether it is small or big, exerts a force on every other object. This force is known as gravitational force. आई होप स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है? ये तीनों हम लोगों ने डिस्कस करे हैं हमने. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रेशर. व्हाट इज प्रेशर एग्जैक्टली अबाउट? देखिए, समझते हैं इसको, ध्यान से सुनिएगा. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? लेट अस फाइंड आउट. एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए इसको स्टूडेंट्स, देखिए फिगर 8.12 में क्या दिखा रहे हैं. Try to push a nail into a wooden plank by its head. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक नेल ले ली स्टूडेंट्स, नेल कील होती है, राइट? आयरन नेल. एंड वी आर गोइंग टू पुश दिस नेल इनटू अ वुडन प्लैंक. एक वुडन प्लैंक है, जस्ट लाइक आप लोगों को फिगर में देखिए दिख रहा होगा. हम उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं नेल को वुडन प्लैंक में बाय इट्स हेड. हेड आप समझते हैं, जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है, लाइक राउंड शेप, वहाँ से हम पहले ट्राई कर रहे हैं. डू यू सक्सीड? क्या आप सक्सीड होंगे? नाउ नेक्स्ट ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. अब आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए उसको पॉइंटेड एंड से पुश करने का, ठीक है? एक हैमर की हेल्प से उसको पॉइंटेड एंड से करिएगा, एज यू कैन सी इन द फिगर 8.12. नाउ कैन यू डू इट दिस टाइम? क्या इस टाइम आप कर पाएंगे? नेक्स्ट देखिए, ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ. ब्लंट नाइफ मीन्स जिसकी शार्पनेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, राइट? आप कुछ कट करने के वेजिटेबल्स को ट्राई करिए विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद अ शार्प नाइफ. विच वन इज ईजियर? चलिए कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए, क्या इसमें क्या ईजियर होगा, विद अ ब्लंट नाइफ और विद अ शार्प नाइफ? डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, प्लेज अ रोल इन मेकिंग दीज टास्क ईजियर? क्या आप लोगों को ऐसी फीलिंग आती है स्टूडेंट्स की जो एरिया है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी जा रही है, ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेल एंड वुडन प्लैंक का एग्जाम्पल लूँ तो इसमें वुडन प्लैंक हो गया. वेजिटेबल्स एंड नाइफ का एग्जाम्पल लूँ तो उसमें वेजिटेबल्स का हो गया, ठीक है? तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि जो वो एरिया है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी जा रही है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन टास्क को ईजियर बनाने में? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. अब यही तो प्रेशर होता है, जो फोर्स है जो एक्ट कर रहा है एक यूनिट एरिया पे किसी सरफेस के, दैट इज कॉल्ड प्रेशर. इसका फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. एट दिस देखिए अब क्या लिखा है येलो बॉक्स में, देखते हैं. At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface. जो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रही है स्टूडेंट्स, उसको हम कंसिडर करेंगे
ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड, जिस पर प्रेशर हुआ जा रहा है। अब देखिए ये क्या कह रही है, पहेली क्या कह रही है, देखिए इसमें समझते हैं। आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पोर्टर्स प्ले अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड्स। आप लोगों ने भी स्टूडेंट्स देखा होगा जो पोर्टर्स होते हैं, जो वेट कैरी लोड कैरी करके लेके जाते हैं हम लोगों का रेलवे स्टेशन वगैरह से, एंड बस स्टेशन से भी आप कह सकते हैं, ठीक है, बस स्टैंड वगैरह से जो लोड कैरी करते हैं। पहली बोल रही है कि अब उसको समझ आया कि क्यों जो पोर्टर्स होते हैं जब वो लोड कैरी करते हैं एक राउंड पीस ऑफ क्लोथ रखते हैं अपने हेड्स पे व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स, एज यू कैन सी इन फिगर 8.13, राइट। कह रहे बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड। कह रहे ऐसा करने से वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है लोड का अपने हेड पर बढ़ा देंगे, ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस। एंड जस्ट लाइक हम लोगों ने देखा ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि लाइक अगर प्रेशर उनके हेड पर कम हो जाएगा इस वजह से, एंड दे फाइंड इट इजियर टू कैरी द लोड, ठीक है, एंड उनको ईजी होगा वो लोड कैरी करने में, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर। हमने नोट करा कि जो एरिया है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ लास्ट में, जो देखिए प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो एरिया डिनोमिनेटर में, राइट, नीचे वाले पोर्शन में, लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एवरीवन यू मस्ट बी नोइंग दैट डिनोमिनेटर इज इन दी lower side, right? So we know that the area is in the denominator in the above expression, right? So the smaller the area, larger the pressure on a surface for the same force. Just now, just like I told you that they are inversely proportionate, ठीक है, inversely proportionate होते हैं, inversely proportional होते हैं, वो opposite होते हैं. So the area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head. उसके head से ज़्यादा smaller होगा, जो हम pointed nail का example लिया था हम लोगों ने, right? So the same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. Can you explain now why shoulder bags are provided? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे स्टूडेंट्स, जो आप लोगों के स्कूल बैग्स होते हैं, ठीक है, तो कह रहे क्या, कैन यू एक्सप्लेन वाई जो शोल्डर बैग्स होते हैं आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉडर स्ट्रैप्स। स्ट्रैप्स उनके ब्रॉडर के होते हैं स्टूडेंट्स, एंड वाई नॉट थिन स्ट्रैप्स, and why the tools meant for cutting and piercing always have sharp edges. cutting आप लोगों को पता है, piercing होता है स्टूडेंट्स कान छुदवाना, राइट, उनको कहते हैं। कह रहे हैं कि क्या जो उनके टूल्स होते हैं वो हमेशा शार्प एजेस क्यों होती है। कह रहे हैं, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएंगे, ठीक है, कि क्यों वाई टूल्स आर मेंट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस, जस्ट लाइक अभी मैंने एक्सप्लेन करा है, वही आंसर है इसका, जल्दी से बताएंगे मुझे कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास आ रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट डू लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ विच द फोर्स एक्ट्स, लेट्स फाइंड आउट। देखिए चलिए अब इसको समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, पहले लिक्विड समझते हैं, देखिए एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे इसको। टेक अ प्लास्टिक ग्लास ट्यूब ले लीजिए या प्लास्टिक पाइप, length of the pipe or tube should be about 25 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter, इतना होना चाहिए, ठीक है, डायमेंशंस इसकी होनी चाहिए। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर। आप लोग पहले फिगर देख लीजिए स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए जो फर्स्ट वाली फिगर है, फर्स्ट वाली ग्लास ट्यूब है, उसमें देख रहे हैं, एक आपने थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबर ले लिया आपने, पीस ऑफ थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबर से रबर बलून ले लिया आपने, ठीक है, आपने स्ट्रेच करा रबर शीट को टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, देखिए नीचे लगा रखा है पाइप, ठीक है, रबर, ठीक है, होल्ड द पाइप इन द एट द मिडल, बीच से देखिए उसको पकड़ा है, ठीक है, कीपिंग इट इन अ वर्टिकल पोजिशन में रखना है, राइट, एज यू कैन सी इन फिगर 8.14। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पोर सम वाटर इन द पाइप, अपने किसी एक फ्रेंड को बोलेंगे आप उसमें वाटर डालने के लिए पाइप में। डज द रबर शीट बल्ज आउट मतलब क्या, फूल जाएगी, बाहर आ जाएगा, बाहर आएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगा उसका साइज। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, वो भी हाइट मेजर करेंगे आप उसकी, देखेंगे। पोर सम मोर वाटर, थोड़ा सा और वाटर डालेंगे। अब दोबारा देखेंगे, अगेन यू हैव टू ऑब्जर्व द बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. Repeat this process a few more times. Now can you see any relation between the amount of the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? ठीक है, this activity says that pressure exerted by water at the bottom of the container depends on the height of its column. height पे depend करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसको एक और एग्जाम्पल से, एक और एक्टिविटी से समझते हैं।
This time you have to take a plastic bottle. Okay students, you can take any discarded water or soft drink bottle. ठीक है, कोई भी आप एक खराब सी water bottle ले सकते हैं, plastic bottle. You have to fix a cylindrical glass tube. First see the figure students. देखिए ये 8.15. ठीक है, चलिए आपने एक प्लास्टिक बॉटल ले ली, कोई खराब सी डिस्कार्डेड. ठीक है, नाउ यू हैव टू फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम. बॉटम पे आप लोगों ने एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब आपने लगा दी. ठीक है, एज शोन इन फिगर 8.15, जस्ट लाइक आपको मैंने दिखाई अभी. यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हीटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. थोड़ा सा स्लाइटली हीट करके उसको थोड़ा सा देन आप फिक्स कर सकते हैं. इंसर्टेड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल, एक्चुअली एट द साइड, नॉट एट द कम्प्लीटली बॉटम. राइट, मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट. आप मेक श्योर करेंगे कि वाटर लीक ना हो उस जॉइंट से. इफ देयर इज एनी लीकेज सील इट विद मोल्टन वैक्स. राइट, नाउ कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब. अब जो माउथ है उसको आप कवर करेंगे विद अ थिन रबर शीट एज इट रिटन एक्टिविटी 8.8 में, जस्ट लाइक हमने समझा था. राइट, नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर. हाफ वाटर से उसको भरेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाई डज द रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब बल्ज दिस टाइम? इस टाइम क्यों बल्ज हो रही है? देखिए, दिख रहा है ना येलो वाला ये बलून से, ये क्यों बल्ज हो रहा है? pour some more water in the bottle. थोड़ा सा और पानी डालेंगे. Now is there any change in the rubber sheet of the bulge? This means that a liquid exerts pressure on the walls of the container. Walls of the container पे भी liquid exert करता है pressure को. Alright, this activity says that. Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the completely bottom. Right? Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exerts pressure on the sides of the container as well? Let us investigate further. चलिए इसको एक और एक्टिविटी से समझते हैं. Take an empty plastic bottle or a cylindrical container. आप लोगों ने ले लिया. You can take a used tin can or a used plastic bottle. Drill 4 holes all around. 4 holes आप कर देंगे, देखिए फिगर में. ठीक है, at the bottom of the bottle. मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स देखेंगे कि वो सेम हाइट पे हो. इस तरह से आप होल्स करेंगे उसमें, एज यू कैन सी इन फिगर 8.16. राइट, नाउ फिल द बॉटल विद वाटर. अब जो बॉटल है आप उसको वाटर से फिल करेंगे. क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. कह रहे हैं जो वाटर बाहर आएगा फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. What does this indicate? क्या indicate करता है students? That liquids exert equal pressure at the same height. Alright. Now can you say that liquids exert pressure on the walls of the container? Yes, we can say that, right? चलिए next अब समझते हैं हम gases के बारे में. Do gases also exert pressure? Do also they exert pressure on walls of their container? Let's find out. When you inflate a balloon, students जब आप लोग एक बलून को इन्फ्लेट करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, फुलाते हैं उसको, why do you have to close its mouth? आप उसको खुला क्यों नहीं छोड़ देते? उसका माउथ क्लोज करेंगे ना, क्यों करते हैं? What happens when you open the mouth of an inflated balloon? चलिए देखते हैं. Suppose you have a balloon which has holes. Would you be able to inflate it? If not, why? नहीं इन्फ्लेट कर पाएंगे अगर उसमें होल्स होंगे. Why so? Can we say that air exerts pressure in all directions? Do you recall what happens to the air in the bicycle tube? Bicycle tube में जब हम air भरते हैं students, what happens when it has a puncture? Do these observations suggest that air exerts pressure on the inner walls of the inflated balloon or tube? So yes, we find out that gases too exerts pressure on the walls of their container. Okay students, gases भी exert करती हैं pressure on the walls of their container just like liquids, right? चलिए अब next topic students, I hope ये समझ आया हो. अब next topic हमारे पास आ रहा है students, atmospheric pressure. What is it about? देखिए समझ लेते हैं इसको. You know that there is air all around us. हम सबको पता है air हमारे चारों तरफ होती है. We have air all around us. This envelope of air is known as atmosphere. इसको हम कहते हैं atmosphere. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth, right? The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. इसको हम atmospheric pressure कहते हैं. We know that pressure is force per unit area. जो pressure होता है force per unit area होता है. ठीक है students, हम लोगों ने अभी समझा था pressure का formula, right?
If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filling with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure, as you can see in figure 8.17, right? चलिए, but how large or small is the atmospheric pressure? ये होता कैसा है, कितना large small कैसे होता है? Let's get an idea about its magnitude. चलिए इसको एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड वगैरह कितना होता है. टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, एक रबर सकर ले लेंगे हम एक अच्छी क्वालिटी का. इट लुक्स लाइक अ रबर स्मॉल रबर कप की तरह लग रहा है, यू कैन एज यू कैन सी इन फिगर 8.18, राइट. प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस पे आप उसको हार्डली प्रेस करेंगे. डज इट स्टिक टू द सरफेस, क्या वो चिपक जाएगा. नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, अब उसको पुल करेंगे, ऊपर खींचेंगे. कैन यू डू इट. अ रबर सकर प्रेस्ड ऑन अ सरफेस लाइक दिस, राइट. देखिए, व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप्स आउट. ठीक है, जब आप लोगों ने रबर सकर को प्रेस करा तो जो एयर थी किस किस के बीच में, जो वो एयर रबर सकर का कप है वो एंड जो सरफेस है जिसके ऊपर आपने लगाया प्लेन, उसके बीच की जो एयर है एस्केप्स आउट हो गई, बाहर निकल गई. ठीक है, सो द सकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेरिक एक्ट्स ऑन इट. ठीक है, सो टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, जब आप उसको पुल करेंगे सरफेस से, द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमोस्फेरिक प्रेशर. सो जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा होनी चाहिए टू ओवरकम द एटमोस्फेरिक प्रेशर से. ऑलराइट, दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग to pull the sucker off the surface if there were no air at all. अगर स्टूडेंट्स कोई भी एयर नहीं बची होगी उसके बीच में तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा उसको टू suck it off, उसको बाहर खींचना between the sucker and the surface. Does it give you an idea about how large the atmospheric pressure is? देखिए, ये देखिए, द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोसफेयर एंड एरिया दैट इज 15 by 15 एज यू कैन सी इन द फिगर 8.19 लाइक दिस. ठीक है, लाइक दिस बॉय. It is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg. Alright, 2250 newtons. The reason we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure. कह रहे हैं रीज़न कि वी आर नॉट क्रश्ड, हमारी बॉडीज़ जो खुद क्रश क्यों नहीं होती इस ग्रेविटी अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, उसका ये रीज़न है स्टूडेंट्स कि दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज़, हमारी बॉडीज़ के अंदर जो प्रेशर है वो भी इक्वल है टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर से, एंड बैलेंसेस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, और उसको वो बैलेंस आउट कर देता है. ठीक है, चलिए, ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर स्टूडेंट्स, फोर्स एंड प्रेशर. आई होप दिस इज़ पार्ट बी. आई होप आपको दोनों पार्ट्स इस चैप्टर के अच्छे से समझ आए हो स्टूडेंट्स, अच्छे से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो. एंड इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा यार स्टूडेंट्स. अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा, मैं कैसे आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी. बहुत मेहनत लगती है यार. प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्लीज़. ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स.